आज हम कक्षा 7 NCERT गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 8 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ उदाहरणों को समझेंगे जिससे इस प्रश्नावली की अवधारणा स्पष्ट हो सके। अपने दैनिक जीवन में हमें अनेक बार दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अनुराग का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम। पिता का वजन पुत्र के वजन से कितना गुना है? यह 3 गुना है। इस उदाहरण में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की। यह तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। पिता के वजन का पुत्र के वजन के साथ अनुपात 75/25 बराबर 3/1 अथवा 3:1 है। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर और इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। अतः कमरे की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 23/20 अथवा 3/2 अथवा 3:2 है। निम्नलिखित उदाहरण में हम चीते और एक आदमी की चालों की तुलना करते हैं। चीते की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीते की चाल आदमी की चाल की कितना गुनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है 120/20 बराबर 12/2 बराबर 6/1 अथवा 6:1। यहाँ चीते की चाल आदमी की चाल की 6 गुनी है अथवा आदमी की चाल चीते की चाल का 1/6वां भाग है। एकिक विधि वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकाल लेते हैं, वह एकिक विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कार 25 लीटर पेट्रोल में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 35 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगी? हल 25 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 250 किलोमीटर। अतः कार 1 लीटर पेट्रोल में दूरी चलेगी 250/25 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर। अतः 35 लीटर पेट्रोल में यह कार दूरी चलेगी 10 गुणा 35 किलोमीटर जो बराबर है 350 किलोमीटर के। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलना करने में दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हल यहाँ दोनों राशियाँ एक ही इकाई में नहीं है, पहले इन्हें समान इकाई में बदलना होगा। अतः दोनों दूरियों को एक ही इकाई में लिखते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अतः 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000 मीटर जो कि 5000 मीटर होगा। इस प्रकार अभीष्ट अनुपात 5 किलोमीटर अनुपात 500 मीटर है, अर्थात 5000 मीटर अनुपात 500 मीटर या 50:5 या 10:1 होगा। इन उदाहरणों से पाठ की अवधारणा को समझने के पश्चात प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्न 1 अनुपात ज्ञात कीजिए। ए रुपये 5 का 50 पैसे से। हल अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों का एक ही इकाई में होना आवश्यक है, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे अतः 5 रुपये बराबर 500 पैसे। 5 रुपये के स्थान पर 500 पैसे रखने पर रुपये 5 का 50 पैसे से बराबर 500 पैसे अनुपात 50 पैसे, अतः अनुपात होगा 500:50। हल करने पर 50:5 या 10:1। बी अनुपात ज्ञात कीजिए 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। उत्तर हम जान चुके हैं कि अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अतः 15 किलोग्राम बराबर 15000 ग्राम। 15 किलोग्राम के स्थान पर 15000 ग्राम रखने पर 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से अनुपात 15000 ग्राम अनुपात 210 ग्राम, अतः अनुपात
15,000 अनुपात 210, हल करने पर 1500 अनुपात 21, 3 से भाग देने पर 500 अनुपात 7। सी, अनुपात ज्ञात कीजिए 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। उत्तर, हम जानते हैं कि अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना चाहिए, जो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अतः 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। 9 मीटर के स्थान पर 900 सेंटीमीटर रखने पर 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से बराबर 900 सेंटीमीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर, अतः अनुपात बराबर है 900 अनुपात 27। 9 से भाग देने पर उत्तर होगा 100 अनुपात 3। डी, अनुपात ज्ञात कीजिए 30 दिनों का 36 घंटों से। उत्तर, हम जानते हैं कि अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों का एक ही इकाई में होना चाहिए, जो कि एक दिन बराबर 24 घंटों के होता है, अतः 30 दिन होंगे 30 गुणा 24 बराबर 720 घंटे। 30 दिनों के स्थान पर 720 घंटे रखने पर 30 दिनों का 36 घंटों से अनुपात 720 घंटे अनुपात 36 घंटे, अतः अनुपात होगा 720 अनुपात 36। 36 से भाग देने पर उत्तर होगा 20 अनुपात 1। प्रश्न 2, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात करो कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। हल, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, अतः एक विद्यार्थी के लिए 3/6 कंप्यूटर, अतः 24 विद्यार्थियों के लिए 3/6 गुणा 24, जो कि बराबर है 3 गुणा 4 बराबर 12, अतः 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 3, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ज्ञात कीजिए, पहला, इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। दूसरा, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। हल 1, राज्य में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बराबर राज्य की जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल। राजस्थान में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बराबर 570 लाख बटे 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 से भाग देने पर उत्तर है 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बराबर 1660 लाख बटे 2 लाख वर्ग किलोमीटर। 2 से भाग देने पर उत्तर है 830 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हल 2, प्रथम खंड से स्पष्ट ही है कि राजस्थान की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम घनी है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करना सीखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।